शादी के सीजन शुरू होते ही दुल्हन और दूल्हे के साथ अनहोनी की घटनाएं बढ़ गई हैं। शादी समारोह के दौरान कई बार दुल्हन और दूल्हे के सामान चोरी होने की खबरें सामने आ चुकी हैं। इनमें से कुछ का पुलिस ने खुलासा भी कर दिया, लेकिन कई घटनाओं का पुलिस अभी तक पर्दाफाश नहीं कर पाई है। इसी तरह का मामला बरेली में सामने आया। यहां थाना बारादरी क्षेत्र में बीसलपुर चौराहा स्थित किंग्स हेरिटेज होटल में आयोजित शादी समारोह से दुल्हन के करीब 5 लाख के जेवर और 5 लाख की नकदी से भरा बैग चोरी हो गया। इस मामले में थाना बारादरी में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। घटना 2 युवतियों ने अंजाम दी है, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं और इन तस्वीरों को आप भी देख लीजिए। हो सकता है आपने कभी इनको देखा हो या आपके आसपास कहीं ये मंडरा रही हो या किसी और शादी में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रही हो। इससे पहले कोई और इनका शिकार बने, इन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए पुलिस की मदद कीजिए। इन तस्वीरों को फिर गौर से देख लीजिए। ये वो 2 महिलाएं हैं जिन्होंने बीसलपुर चौराहे पर स्थित एक हेरिटेज होटल यानी किंग्स हेरिटेज होटल में जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया है, उसने पुलिस के भी पैरों तले की जमीन खिसका दी है। जी हां, पर मामले पर गौर करें तो शास्त्री नगर निवासी बीएसएनएल के रिटायर्ड अधिशासी अभियंता प्रमोद कुमार की बेटी की रविवार रात प्रयागराज से बारात आई थी। शादी समारोह का आयोजन बीसलपुर चौराहा स्थित किंग्स हेरिटेज होटल में किया गया था। जयमाला के दौरान करीब 11:15 बजे प्रमोद की पत्नी ओम कुमारी के पास रखा बेटी के जेवरात और नकदी से भरा बैग चोरी हो गया। बैग में 5 लाख रुपए की नकदी, सोने के 2 सेट, 5-6 अंगूठी और कुछ अन्य जेवरात थे। बैग चोरी होने की सूचना पर बारात में खलबली मच गई। यूपी 112 यानी 112 पर सूचना दी गई तो पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और चोरों की तलाश में सीसीटीवी कैमरे को फुटेज को खंगाला गया। इस दौरान एक युवती बैग लेकर समारोह से बाहर जाती नजर आ रही है। फुटेज को आगे देखने पर पता चला उसके साथ एक अन्य युवती थी। आप सीसीटीवी कैमरे में कैद इस वीडियो को देखिए। एक युवती जो है वो फोन पर बात कर रही है और थोड़ी ही देर के बाद एक और युवती नजर आती है जो बैग लेकर जा रही है और फोन पर कर रही बात ये युवती भी उसके साथ चली जाती है। और ये तस्वीरें जो देख रहे हैं ये दोनों वही युवतियां हैं। इन्हीं पर शक है कि इन्होंने ही वारदात को अंजाम दिया है। वीडियो फुटेज देखने से पता चलता है कि दोनों युवतियां आयोजन में शामिल होने वाले लोगों की तरह ही सजी धजी थीं। वर और वधू पक्ष के लोगों को उनके फोटो दिखाए गए, लेकिन कोई उन्हें नहीं पहचान सका। यानी कि सीधी सी बात है, किसी ने उन्हें इन्वाइट नहीं किया था, बल्कि वो खुद आई थी, सज धज कर आई थी और इसी इरादे से आई थी लंबा हाथ मारने के लिए उन्होंने वारदात को अंजाम दे दिया। होटल के स्टाफ से बात की गई तो सामने आया कि वो बारात आने से पहले ही वहां पहुंच गई थी। इसके बाद बारात में लोगों के आसपास बैठकर नजदीकियां बनाते हुए देखी गई। बारादरी इंस्पेक्टर अभिषेक सिंह के मुताबिक घटना की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और दोनों युवतियों की तलाश की जा रही है। आपको बता दें 4 नवंबर को इज्जत नगर और बारादरी थाना क्षेत्र में एक ही रात में 2 बारात घर में चोरी हुई थी। इज्जत नगर के इंपीरियल बारात घर से पुष्पा केशवलाल की 1,10,000 की नकदी और 2 मोबाइल चोरी हो गए। वहीं बारादरी थाना क्षेत्र में पीलीभीत बाईपास पर स्थित स्वर्ण फार्म में शादी समारोह से हार्टमैन रोड गांधीपुरम निवासी गीता सेठ का 2.5 लाख के जेवरात और 52,000 की नकदी और बारात में दिए गए शगुन के लिफाफे का बैग चोरी हो गया। थाना बारादरी क्षेत्र की इस घटना का अब तक खुलासा नहीं हुआ है। अब फिर एक और वारदात हो गई है थाना बारादरी क्षेत्र में। अब इसका खुलासा होता है कि नहीं, ये देखने वाली बात है। हालांकि जो चोर हैं जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। वो दोनों लड़कियां, वो दोनों महिलाएं। इन तस्वीरों को आप एक बार फिर देख लीजिए। अगर आपको जरा सा भी इनका सुराग लगे तो बरेली पुलिस को इसकी सूचना जरूर दीजिए। बरेली दर्पण के लिए गुल्लेस खान के साथ सैयद अयान अली की रिपोर्ट।